सोचिए कि आप एक किसान हैं। आपकी गाय दूध देती है और आप उससे पैसे कमाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वही गाय का गोबर, जिसे अक्सर फेंक दिया जाता है या सिर्फ उपले बनाने के काम आता है, वह भी आपको अमीर बना सकता है। और सिर्फ अमीर ही नहीं, क्या हो अगर उसी गोबर से गाड़ियां, बसें और बड़े कारखाने चलने लगें? सुनने में शायद यह किसी विज्ञान कथा या भविष्य की कहानी जैसा लगे, लेकिन यह कोई कहानी नहीं है। यह हमारे भारत में गुजरात राज्य में हो रही एक असल सच्चाई है। आज हम बात करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी डेयरी बनास डेयरी के बारे में, और जानेंगे कि कैसे यह डेयरी एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रही है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो मामूली गोबर को किसानों के लिए सोने में और देश के लिए साफ ईंधन में बदल रहा है। अगर आपको लगता है कि गोबर सिर्फ एक कचरा है, तो यह वीडियो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की साइंस, इसका अर्थशास्त्र और इसका बड़ा स्तर आपको हैरान कर देगा। इस शानदार उपाय को समझने से पहले हमें इस बहुत बड़ी समस्या को समझना होगा। हमारे भारत में करोड़ों की संख्या में पशु हैं। स्वाभाविक सी बात है कि वे हर दिन हजारों टन गोबर देते हैं। आमतौर पर किसान इसका कुछ हिस्सा अपने खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं या खाना पकाने के लिए उपले बनाते हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा खुले में ऐसे ही पड़ा रहता है। जब यह गोबर खुले में सड़ता है तो इसमें से मीथेन गैस निकलती है। मीथेन एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना ज्यादा नुकसानदायक होती है। इसके अलावा बदबू, गंदगी और स्थानीय जल स्रोतों का प्रदूषित होना एक अलग परेशानी है। दशकों तक हमारे पास इस समस्या का कोई बड़े स्तर का आधुनिक समाधान नहीं था। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित बनास डेयरी ने महसूस किया कि उनके किसानों के पास बहुत बड़ी संख्या में मवेशी हैं। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस बड़ी समस्या को एक मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया जाए, और यहीं से शुरुआत हुई उनके बायोगैस और बायो सीएनजी प्लांट के इस क्रांतिकारी विचार की। अब सवाल यह उठता है कि यह पूरा जादू आखिर होता कैसे है। चलिए इसे एक एक कदम करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोबर इकट्ठा करने की। बनास डेयरी ने एक बहुत ही शानदार काम किया। जैसे वे किसानों से दूध खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने गोबर खरीदना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, वे सच में गोबर के लिए पैसे देते हैं। उन्होंने ताजे गोबर के लिए किसानों को लगभग ₹1 प्रति किलो के हिसाब से पैसे देना शुरू किया। वजन नापने वाली मशीनों के साथ विशेष ट्रैक्टर गांव गांव और घर घर जाते हैं और सीधे किसानों के दरवाजे से गोबर इकट्ठा करते हैं। इसका पेमेंट सिस्टम भी बिल्कुल दूध की तरह ही है। हर 15 दिन में गोबर का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाता है। बहुत से छोटे किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी अतिरिक्त आमदनी बन गया है। इसे थोड़ा लॉजिक के साथ सोचिए। अगर किसी किसान के पास 5 गायें हैं और वे दिन भर में लगभग 50 से 60 किलो गोबर देती हैं, तो वह किसान बिना किसी अतिरिक्त खर्च के महीने के 1500 से 2000 रुपए आसानी से कमा रहा है। जिन किसानों के पास ज्यादा पशु हैं, वे तो सिर्फ गोबर बेचकर साल के 70,000 रुपए तक कमा रहे हैं। इस पहल ने उन गांवों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। जब सारा गोबर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे एक विशाल और बेहद आधुनिक बायोगैस प्लांट में लाया जाता है। बनास डेयरी के प्लांट हर दिन सैकड़ों टन गोबर प्रोसेस करते हैं। यहाँ से असली विज्ञान की शुरुआत होती है। गाय के गोबर को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है, जिसे स्लरी कहते हैं। फिर इस मिश्रण को बड़े बड़े बंद टैंकों में डाला जाता है, जिन्हें एनारोबिक डाइजेस्टर कहा जाता है। इन अंधेरे और बिना ऑक्सीजन वाले टैंकों के अंदर सूक्ष्म बैक्टीरिया अपना काम शुरू करते हैं। लगभग 30 से 35 इन दिनों तक वे गोबर में मौजूद जैविक पदार्थों को खाते हैं और कच्ची बायोगैस पैदा करते हैं। लेकिन रुकिए, इस कच्ची गैस को सीधे किसी गाड़ी में नहीं डाला जा सकता। इसमें मीथेन तो होती है, लेकिन साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी खराब गैसें भी होती हैं। इसलिए इस गैस को एक एडवांस शुद्धिकरण मशीन में भेजा जाता है। यहाँ सभी अवांछित गैसों और नमी को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। दूसरी तरफ से जो बाहर आता है, वह है एकदम शुद्ध और साफ गैस, जिसमें 95% से ज्यादा मीथेन होती है। इसके बाद इसे बहुत तेज दबाव पर कंप्रेस किया जाता है और तैयार हो जाती है बायो सीएनजी। यह बायो सीएनजी बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी नॉर्मल सीएनजी हम इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन यह 100% प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। आपको लग सकता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। गैस बनाना असल में सिर्फ आधा जादू है। गैस निकालने के बाद जो हजारों टन गोबर का मिश्रण बच जाता है, उसका क्या होता है? क्या वह फिर से कचरा बन जाता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर सर्कुलर इकोनॉमी यानी शून्य कचरा मॉडल का असली रूप दिखाई देता है। उस बचे हुए मिश्रण को सेपरेटर मशीनों से गुजारा जाता है, जो उसे ठोस और तरल हिस्सों में बांट देती हैं। इसका ठोस हिस्सा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसे बेहतरीन जैविक खाद में बदल दिया जाता है। तरल हिस्सा एक बेहद ताकतवर प्राकृतिक लिक्विड खाद बन जाता है। इन खादों को फिर से किसानों को बहुत ही कम दामों पर बेच दिया जाता है। यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हमारी जमीन यूरिया और डीएपी जैसे कठोर रसायनों के ज्यादा इस्तेमाल से खराब हो रही है। यह जैविक खाद मिट्टी में फिर से जान डाल देती है, फसल की पैदावार बढ़ाती है और किसानों का पैसा भी बचाती है। मतलब यहाँ कुछ भी बर्बाद नहीं होता। गाय खेत से चारा खाती है, आता नाम है, दूध और गोबर देती है। गोबर से गाड़ियां चलाने के लिए गैस मिलती है और ज्यादा चारा उगाने के लिए खाद मिलती है। यह कुदरत का एकदम परफेक्ट जीरो वेस्ट चक्र है। बनास डेयरी के इस मॉडल की सफलता इतनी बड़ी है कि इसने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस शानदार सिस्टम को देखा। उदाहरण के लिए जापान की मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने आगे आकर बनास डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने गुजरात में कई और भी बड़े बायो सीएनजी प्लांट लगाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश के समझौते किए। सुजुकी को यह समझ आ गया कि पूरी दुनिया में कार्बन एमिशन को जीरो करने के उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह भारतीय मॉडल एक मास्टर स्ट्रोक है। यहां बनने वाली बायो सीएनजी को विशेष पेट्रोल पंपों पर बेचा जाता है, जो अक्सर सामान्य सीएनजी से थोड़ी सस्ती होती है। इससे स्थानीय ट्रैक्टर, निजी कारें और ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चल रही हैं। जो चीज एक गांव में एक छोटे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी, वह अब ग्रीन एनर्जी प्लांट्स के एक बहुत बड़े नेटवर्क में फैल रही है। यह विदेशों से आने वाली प्राकृतिक गैस पर भारत की निर्भरता को कम कर रहा है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बचा रहा है और हमारे आसमान को भी साफ रख रहा है। सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो बनास डेयरी अब सिर्फ दूध का उत्पादन नहीं कर रही है, बल्कि वे एक ज्यादा हरा भरा, अमीर और आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर सही तकनीक और पक्की नीयत हो तो गाय के गोबर जैसी मामूली चीज भी गरीबी और जलवायु परिवर्तन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती है। अगली बार जब आप किसी गाय या गोबर के ढेर को देखें, तो उसे सिर्फ एक जानवर या कचरा न समझें, उसे प्राकृतिक ऊर्जा के एक बड़े पावर हाउस के रूप में देखें। अगर भारत की हर डेयरी और हर गांव इस मॉडल को अपना ले, तो हमारा देश ग्रीन एनर्जी के मामले में एक ऐसी महाशक्ति बन जाएगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। बनास डेयरी की इस अद्भुत पहल के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या इस मॉडल को भारत के हर राज्य में लागू कर देना चाहिए? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आज आपने कुछ नया और कमाल का सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गहरी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई हमारे देश में हो रहे इस शानदार इनोवेशन के बारे में जान सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।